ने कहा महिला जोड़ो भट्टी तोड़ो गोंडवाना बैंक खोलो। ये चीजें आज हमारे समाज में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। दादाजी ने 1 to 10 फार्मूला के द्वारा इस समाज को जगाने के लिए संदेश दिया, लेकिन आज कोई व्यक्ति 1 to 10 फार्मूला को अभी तक नहीं बना। अगर 1 to 10 फार्मूला होता तो आज हमारे पास करोड़ों रुपए होते, लेकिन हमने 1 to 10 फार्मूला को समझा ही नहीं। 1 to 10 फार्मूला के द्वारा हम अपने समाज का विकास कर सकते हैं, शैक्षणिक विकास कर सकते हैं, सामाजिक विकास कर सकते हैं, रोजगार मूलक शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन आज हम उस बात को नहीं समझ पाए। आज हम लगातार दिन प्रतिदिन जो सरकारें हैं हमें परेशान करती रही और आज भी हम जागे नहीं। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं। इसके साथ ही दादाजी ने कहा था महिला छोड़ो भट्टी तोड़ो गोंडवाना बैंक खोलो। एक एक लिट्टी चावल से गोंडवाना का कल्याण, ऐसे करके दादाजी ने उसके माध्यम से वचनबद्ध समाजों को अवगत कराया, लेकिन आज समाज उस बात को नहीं समझा। इसलिए आज हम इस स्थिति में खड़े हैं। आज हमारे समाज में कहीं वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। दादा मरकाम जी ने सिर्फ राजनीति ही नहीं सिखाया, हमें दादाजी ने हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, समाज को कैसे, समाज का कैसे उत्थान होगा, ये हमें बताया। लेकिन आज हम केवल राजनीतिक विचारों और लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक विचारों से लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज को सशक्त बनाने के लिए कोई विचार नहीं कर रहे हैं कि समाज कैसे सशक्त होगा, समाज में कैसे रोजगारवान कैसे लोगों को बनाएंगे। इसके लिए आज तक हमने विचार नहीं किया। हमें सोचना पड़ेगा समाज को किस दिशा में ले जाने की जरूरत है। हम अपनी भाषा को कैसे बचाएंगे, ये पीढ़ी तो जानती नहीं। आने वाली पीढ़ी कैसे बचेगा, अपने गोंडी भाषा को कैसे बचाएंगे? बचाएंगे तो सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र गोटू संचालित करके ही बचा सकते हैं। अन्यथा जो हमारी भाषा है वह आने वाली पीढ़ी में खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें समाज को चिंतन करने की जरूरत है कि हमारे समाज में हर जगह हर विकास खंड में एक गोंडवाना गोटू होना चाहिए। अगर हमारा गोंडवाना गोटू हर विकास खंड में होगा तो हमारे जो बच्चे रहेंगे, हमारे जो बच्चे पढ़ेंगे, समाज में जो बच्चे पढ़ेंगे, हमारे आदिवासी एसटी एससी ओबीसी के जो बच्चे पढ़ेंगे वह हमारे संस्कार से परिचित होंगे। और हमारे जो जितने भी हम इस मंच के माध्यम से संचालित कर रहे हैं आज, गोंडी धर्म, साहित्य, संस्कृति, भाषा और संविधान, ये चीजें हम विद्यालय के माध्यम से छोटे से छोटे बच्चों से लेकर उनको सिखा सकते हैं और आने वाले पीढ़ी के लिए तैयार कर सकते हैं। वही बच्चे आने वाले भविष्य होंगे हमारे। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम सभी नहीं समझ पाए, अभी नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें गोटू को पहले प्राथमिकता देना चाहिए, लेकिन हम इसको प्राथमिकता ही नहीं देते, ना ही शिक्षा पर बात करना चाहते।
हम सिर्फ राजनीतिक विचारों से अपने हक अधिकार का लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन सफलता हमें नहीं मिलती है। क्यों? राजनीति सिर्फ 5 साल का होता है। 75 साल से ज्यादा हो गए, सिर्फ 2 ही राजनीतिक दलों को हम देखते हैं, एक कांग्रेस और दूसरा भाजपा, और तीसरे कोई नहीं दिखाई देता कि हमारे हक की लड़ाई लड़े। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, हमें 30 साल से अधिक हो गए दादा पैदल चल करके पूरा देश भ्रमण किया है, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली, और हमारे लोग अभी जागे नहीं हैं, उन बातों को समझ नहीं पाए हैं जो दादा ने बताया। इसलिए हमें समाज के साथ बैठ करके चिंतन करना पड़ेगा, तभी हमारा भलाई है, अन्यथा हमें हमारे जो हक अधिकार हैं उनसे वंचित हो जाएंगे, और हमें हमारे क्षेत्रों से बेदखल कर दिया जाएगा। आज जगह जगह बांध के नाम से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, जल जंगल जमीन हमारी सुरक्षित नहीं है। हसदेव जंगल में जो अभी लड़ाई चल रहा है, वहां भी पुलिस के सुरक्षा से वहां वनों का कटाई हो रहा है। जब लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि वो जो पुलिस विभाग है, जो सरकारी कर्मचारी है, जो शासन सत्ता में जो बैठे लोग हैं, वो जो कहेंगे वैसे उनको करना पड़ेगा। अगर ज्यादा ही अत्याचार हुआ, अगर मजबूती के साथ अगर आंदोलन किया जाएगा, तो डंडा मार के जेल में डाल दिया जाएगा। जो आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो उमरिया जिले में अभी जेल में बंद है, श्रीमान राधेश्याम कुकुरिया जी, उनके साथ कैसे ये साजिश है? साजिश के तहत उनको जेल में डाला गया है। इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। सरकारें साजिश कर करके हमको, हमारे जो लीडर रहते हैं, हमारे जो बोलने वाले रहते हैं, जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले रहते हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से साजिश के तहत जेल में डाल दिया जाता है। आने वाले समय में इससे भी और बदतर समय आ सकता है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। राजनीति 5 साल का होता है, 5 साल में बहुत बदल जाता है। दादा मरकाम ने कहा था कि समाज को रोजगार मूलक शिक्षा का विस्तार करना है, सामाजिक संपदा का निर्माण करना है, समाज को सशक्त बनाना है, लोगों को चरित्रवान बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? विद्यालय के माध्यम से ही छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे तैयार होकर आएंगे, तो आने वाले समय में जब युवा अवस्था में आ जाएंगे, उनके अंदर ऐसे विचार पैदा हो जाएगा